10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है और दिल्ली का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। 10th और 12th का बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं आगे की जिंदगी के लिए। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि अब 10th के जो बच्चे हैं वो तो अब 11th में जाएंगे। अब वो 11th में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा चुने जिसमें हम आसानी से कर सके, क्योंकि ये जो 11th की क्लास है ये आपकी जिंदगी डिसाइड कर देगी कि आप किस फील्ड में जाते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं तो आप सोच सकते साइंस की फील्ड में जाना है कि कॉमर्स की फील्ड में जाना है या आर्ट्स की फील्ड में जाना है। ये बच्चों को ये क्वेश्चन बड़ा तंग करते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है और मेरे लिए कौन से सब्जेक्ट अच्छे रहेंगे। इसी फैसले पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं ट्यूशन वाले। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम ये बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेने चाहिए जिससे हम आसानी से कर सकें और एक अपना गोल बनाकर और एक अच्छी सी लाइफ जी सकें। तो बच्चों, पहले तो बात ये कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। तो हम पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अगर मान लो आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है और आप उस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं और आप जानते हैं कि इस सब्जेक्ट को मैं कर सकता हूँ, तो पक्का उसी सब्जेक्ट को चूज करें, क्योंकि अपने इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाएं। दुनिया वाले क्या कह रहे हैं ये ना देखें, क्योंकि पता है जब हमारे नंबर कम या ज्यादा आते हैं तो दुनिया वाले कहते हैं तुझे ये कर लेना चाहिए, तुझे ये कर लेना चाहिए, तुझे ये कर लेना चाहिए। आपको किसी की नहीं सुननी, आप अपने खाली मन की सुनो, अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अब कई बच्चे होते हैं वो दुनिया वाले की सुन लेते हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे ये कर लेना चाहिए। वो बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि मान लो आपका कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ही नहीं, आपने वो सब्जेक्ट ले लिया, अब वो आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर इंटरेस्ट नहीं तो पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है आगे जाकर आपका फ्यूचर एक तरह से बेकार हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट, कि मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और मैं इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बट एक प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के अंदर कि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, यहाँ पर मार्क्स देखे जाते हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट दे देते हैं। ये बहुत बेकार चीज है कि अगर मान लो किसी के अच्छे नंबर आए तो साइंस मिल जाएगी, अगर किसी गंदे नंबर आए तो आर्ट्स देंगे या फिर कॉमर्स देंगे, बल्कि उसका इंटरेस्ट नहीं देंगे कि इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। बल्कि हमारे सिस्टम के अंदर हमें इंटरेस्ट देखना चाहिए कि किस बच्चे किस में इंटरेस्ट है। अब कई बच्चे होते हैं बेशक वो एसएसटी में उनकी अच्छी पकड़ नहीं है, हिंदी में अच्छी पकड़ नहीं है, मैथ में अच्छी पकड़ नहीं है, बट साइंस में बहुत अच्छी पकड़ है। और साइंस उनको बड़ी अच्छी लगती है, बट उनको साइंस मिलेगी नहीं क्योंकि उनके तो अच्छे नंबर है नहीं। तो यही दिक्कत है हमारे सिस्टम के अंदर कि एक तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग ही किसी को कोई सब्जेक्ट देते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग ना दे, खाली इंटरेस्ट के अनुसार बच्चे का इंटरेस्ट किस में, क्या वो सब्जेक्ट उसका मन है पढ़ने का। अब मान लो इंटरेस्ट होता है, यही बच्चे इसमें अपनी पूरी ताकत से कोई चीज पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चों बात तो रही अब इंटरेस्ट पे। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो बच्चों हम ये बात करते हैं कि 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो 11th में होते हैं 3 सब्जेक्ट, एक साइंस, एक कॉमर्स और एक आर्ट्स। अभी साइंस और कॉमर्स आर्ट्स इन सब में फील्ड होती है। साइंस में 2 फील्ड होती है, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो ये एक तरह की नॉन मेडिकल। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो इसे कहते हैं मेडिकल। अब यहाँ पर जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं मुझे तो इंजीनियरिंग की साइड जाना है तो वो पीसीएम लेते हैं, और जो सोचते नहीं हमें तो डॉक्टर की साइड जाना है तो वो फिर मेडिकल लेते हैं, पीसीबी लेते हैं। अब हम बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में अभी तक तो एक थी, मगर अब मैंने देखा है कि कुछ सालों से एक और चीज आ गई है। कॉमर्स में 2 चीजें हैं, एक तो है नॉन मैथ और एक है मैथ। अब मैं जितने बच्चों को यही कहूंगा, अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के बिना कॉमर्स ना पढ़े, क्योंकि एक तरह से वो इस तरह से है खाने के अंदर बिना नमक। तो ऐसी है कॉमर्स बिना मैथ के तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो कॉमर्स विद मैथ ही ले जब भी ले, क्योंकि कॉमर्स की वैल्यू मैथ के साथ ही है। और हम बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स में भी आप कई तरह की, आर्ट्स में 2 चीज है, एक है विद इकोनॉमिक्स और एक है विदाउट इकोनॉमिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं लेते तो आपको हिस्ट्री मिलेगी। अब इसके अंदर भी अब मैंने देखा है कई स्कूलों के अंदर अब इंग्लिश की जगह संस्कृत भी दी जाती है, इसमें सोशियोलॉजी भी दी जाती है या साइकोलॉजी भी दी जाती है। तो आप अपने स्कूल के सिस्टम के अनुसार ले सकते हैं। बट अगर आपका मैथ पढ़ने का मन है बट नंबर कम आया और आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि यार कोई ऐसी चीज मिले आर्ट्स के अंदर जो मैथ हम कर सके, तो मैंने सुना है कई स्कूलों के अंदर मैथ मिलती है आर्ट्स के साथ। अगर आपको नहीं मिले तो इकोनॉमिक्स जरूर रखें,
क्योंकि अगर आपको मैथ्स पता है तो इकोनॉमिक्स जरूर रखनी चाहिए आपको, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही आप एक तरह से वो मैथ का सब्जेक्ट भी है, थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट भी है, आप उसमें आगे बढ़ भी सकते हैं। तो ये बात रही सब्जेक्ट की। अब जो बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता उनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उन्हें क्या करना चाहिए, अब उनकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, आप में से कई सारे बच्चे होंगे ऐसे जिन्होंने जो बहुत सालों से मैथ पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर कई बच्चे जो होते हैं वो मैथ के साथ खेलते हैं। जब मैथ का पेपर आता है तो वो बहुत अच्छी तरह से उनको मजा आता है मैथ का पेपर करने में, और यहीं पे कई बच्चे होते हैं जिनको मजा नहीं आता, मैथ में डर लगता है। और वो अभी तक जितनी भी अगर 6 to 10 तक उन्होंने जर्नी देखी तो हमेशा मैथ से डरे हैं, कभी उन्होंने मैथ्स के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। वो बिल्कुल भी उनको मैं एक तरह से एडवाइस देना चाहूंगा कि 11th में मैथ ना रखे। अगर आपकी मर्जी तो आप रख सकते हैं, वैसे 11th में आपको मैथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जर्नी को देख सकते हैं कि जर्नी में आपका कोई मैथ में अच्छा नाता नहीं रहा है और मैथ में कभी आपके अच्छे नंबर नहीं रहे हैं, तो आप 11th-12th में कैसे कर सकते हैं। जब आप तक 10th तक आपका बुरा हाल रहा है, जबकि आपने इतनी सारी कोशिशें कर चुके हैं, जब आपकी अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो आप और आपका इंटरेस्ट भी नहीं, तो आपको मैथ छोड़ देनी चाहिए। आप किसी सब्जेक्ट में मैथ छोड़ सकते हैं। अब बात करें साइंस की। अब यहाँ भी अगर आपका साइंस में बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपने साइंस में इंटरेस्ट है बट मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप साइंस में इंटरेस्ट है तो आप इसमें और मेडिकल में जा सकते हैं। बट अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और आपके साइंस से आपको डर लगती है तो साइंस नहीं लेनी चाहिए। तो उस तरीके से ही आपको, जैसे मैथ साइंस की बात करो, ऐसे बाकी सब्जेक्ट की बात होगी जिसमें आपको ना बिल्कुल समझ में नहीं आया आज तक वो मैथ सब्जेक्ट है क्या, और आपने कभी उसको मन भी नहीं किया उसको पढ़ने का, तो आप उसको आगे कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि आगे तो वही सब्जेक्ट आगे जाकर बार बार पढ़ने हैं, तो आपका तो वैसे ही मन नहीं करेगा। जब आपका 10th तक मन नहीं किया तो आप आगे जाकर कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं, कई बच्चे हो गए जिनका मन नहीं है मगर मजबूरी में वो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? नंबर उस हिसाब से नहीं आए जिसके हिसाब से उसको लेना चाहिए। अब यहाँ पर उन बच्चों के मन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहीं होता है, इंटेंशन कहीं होता है, गोल कहीं होता है। बट इस नंबर के जब उनके 10th के नंबर आते हैं तो सारे सपने उनके चूर चूर हो जाते हैं। तो उन बच्चों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एक रास्ते बंद होते हैं तो 1000 रास्ते खुलते हैं। क्या पता आपका मान लो उसमें नंबर नहीं आए, क्या पता जो फैसला जो आपको मजबूरी में मिल रहा है, क्या पता कल वो आपको जिंदगी बना के दे, क्या पता आपको आपकी उसमें जिंदगी बन जाए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि यार चलो कोई नहीं, एक रास्ते अगर ये नहीं मिला कोई नहीं, अब हम इसी को करेंगे और इसी में आप अपना गोल सेट करेंगे, तो आप उसको भी ले सकते हैं। मगर अगर आप चाहते कि नहीं मुझे वो पढ़ना है, तो प्लीज अपने उस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं और कहीं मिले तो जरूर लें, अपने इंटरेस्ट को ना छोड़ें। अब बात करते हैं एक इंटेंशन क्या होती है। इंटेंशन मतलब कि मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है बट वो करना चाहता है और वो चाहता कर ही लेगा, वो ये सोचता है मैं कर सकता हूँ ये चीज, तो वो इंटेंशन के अनुसार भी अपने फैसले ले सकते हैं। अब मान लो कई बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बट उनका साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अगर इंटेंशन है और वो पूरी मेहनत करता है तो शायद धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाए। अगर इंटेंशन होगा तो इंटरेस्ट जरूर आ जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि इंटेंशन है कि मुझे तो ये बनना था, तो मैं अब इसी सब्जेक्ट में लूंगा, चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, मैं धीरे धीरे उसको पसंद बना लूंगा। तो कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो धीरे धीरे उसको पसंद करने लग जाते हैं और बाद में उसी सब्जेक्ट को वो यूज करते हैं और आगे जाकर उनको बड़ा इंटरेस्ट भी आता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट नहीं लेने चाहिए। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज अभी भी समझ में नहीं आई। मैं शायद उसको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ढंग से समझ में आए और आप एक सही फैसला ले सके अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है। अब तो मिलते हैं अगली वीडियो में।